अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर एक हिंदू की खुलेआम दावेदारी। ट्रंप और बाइडेन जैसे नेताओं पर पड़ने वाली है ये चुनौती भारी। भगवत गीता दिखा रही है विदेशों में अपना प्रभाव, फिर चाहे सऊदी अरब हो या अफ्रीका या अमेरिका हो या फिर जापान। सियासी खेल में भी सत्ताधारियों की ताकत बनेगी कृष्ण की भगवत गीता। इस हिंदू ने चुनावी माहौल में किस्मत आजमाने के लिए हिंदुत्व का ढोल पीटा। आखिर क्या है पूरा माजरा और क्यों बार बार अमेरिका को भगवत गीता से जोड़ा जा रहा है, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों, ये बात जग जाहिर है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका और भारत की दोस्ती लगातार गहरी होती जा रही है। और 18 जुलाई को जो प्रधानमंत्री ने अमेरिका का दौरा किया था, अमेरिका ने भारत को 105 पुराने अवशेष सौंपे हैं, जो दूसरी तीसरी शताब्दी से लेकर 18वीं से 19वीं शताब्दी तक की है। इसके अलावा ज्ञानवापी मामले में भी अमेरिका ने अपनी भागीदारी निभाई है और ज्ञानवापी से जुड़े हुए कई ऐसे सबूत पेश किए हैं जो ये बताते हैं कि ज्ञानवापी पहले मंदिर ही हुआ करता था। और केवल इतना ही नहीं, अमेरिका में आप होली और दिवाली की छुट्टियां भी शुरू कर दी गई हैं। अमेरिका में 1000 मंदिर बन चुके हैं और हिंदुओं की आबादी लगभग 2 गुनी हो गई है। अमेरिकी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, श्री कृष्ण को मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और करोड़ों अमेरिकी सनातन को अपना रहे हैं और इस्कॉन से दीक्षा ले रहे हैं। लेकिन अमेरिका में हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ताकत अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो है भगवत गीता। इसी भगवत गीता के दम पर अमेरिकियों का मन और बुद्धि दोनों सनातन को मान रहा है। और आज आलम यह है कि अमेरिका में रहने वाले एक हिंदू विवेक रामास्वामी ने अमेरिका का राष्ट्रपति पद हासिल करने के लिए भगवत गीता को ही अपनी ढाल बना लिया है। विवेक रामास्वामी अमेरिका के एक व्यवसायी हैं। जब इन्होंने अपनी राष्ट्रपति बनने की मंशा जाहिर की तो उनसे पूछा गया कि एक हिंदू होने के नाते क्या वो अपनी आस्था को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तब रामास्वामी ने कहा कि मुझे अमेरिका का कमांडर इन चीफ बनना है, ना कि पोप, जो मैं सभी धर्म के बारे में अपनी राय आप लोगों के साथ साझा करता रहूं। आपको बता दें कि अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में कई भारतीय मूल के नेता भी किस्मत आजमा रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं अरबपति बायोटेक व्यापारी विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभर रहे हैं। हालांकि अभी वो प्रमुख प्रतिद्वंदी और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद से सबसे तगड़े उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से बहुत पीछे हैं। लेकिन हाल के समय में उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया है। विवेक रामास्वामी अपने राष्ट्रपति पद के कैंपेन पर भारी भरकम रकम खर्च कर रहे हैं। विवेक रामास्वामी ने अपने कैंपेन की शुरुआत बिना किसी राष्ट्रीय प्रोफाइल के शुरू की थी और धीमी शुरुआत के बाद अब वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से तीसरे नंबर के कैंडिडेट बन गए हैं। उनसे आगे डोनाल्ड ट्रंप और फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसांटिस ही हैं। रामास्वामी अमेरिका में वॉक संस्कृति के कट्टर आलोचक बनकर उभरे हैं। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं कि विवेक रामास्वामी पूरे चुनावी प्रोपेगेंडा को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए अपना हथियार भगवत गीता को बनाया है, क्योंकि इस समय अमेरिका में लगभग 6 करोड़ लोग हिंदू धर्म को मान रहे हैं। न केवल हिंदू लोग बल्कि ईसाई लोग भी भगवत गीता की सराहना करने में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि इस वक्त विवेक रामास्वामी का पलड़ा कहीं ज्यादा भारी हो सकता है। भारतवंशी विवेक रामास्वामी अपने भाषणों के दौरान भी भगवत गीता के जरिए अमेरिका की रूपरेखा बदलने के दावे भरते हैं, जिन्हें देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप भी फिलहाल सख्ती में है कि कहीं आस्था के साथ खेलते हुए विवेक रामास्वामी अमेरिका के राष्ट्रपति पद को ही उनसे हथिया न ले। अब इस बात में कोई शक नहीं कि अमेरिका के चुनाव में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का वोट कितना महत्व रखता है। और भले ही विवेक रामास्वामी खुद भगवत गीता न पढ़ते हो, लेकिन भगवत गीता के विचारों को लोगों के साथ साझा करते हुए वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टी को अपनी तरफ खींचने में पूरी तरीके से कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि 2024 के आने वाले चुनावों में विवेक रामास्वामी के जरिए क्या सच में एक भारतीय फिर से अमेरिका की सत्ता संभालेगा या नहीं। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।